अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। पिछले दिनों खान साहब ने PSL फाइनल खेलने के लिए आए इंटरनेशनल खिलाड़ियों को रेलू कट्टा और फटीचर कह दिया। गो के बाद में खान साहब ने अपना नुक्ता नजर वाजे करने की बहुत कोशिश की, मगर वो कहते हैं ना, जो बोल जबानों निकल गया रो तीर कमानों निकल गया। इसी नुक्ता नजर को वाजे करने के लिए हमने डमी म्यूजियम से दावत दी है खान साहब को। वेलकम सर। शर्म आती है मुझे सर। हैरान हूँ किस कदर गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया मीडिया ने। आपने? मीडिया ने क्या मतलब? मेरी बात को गलत रंग दिया। और अच्छा सर, अभी आपकी बातों पर भी आते हैं। अभी तो मैं शो स्टार्ट कर रही हूँ। नईमुल हक साहब, वेलकम टू द शो। जी थैंक यू। वो गालिबन आपकी मीडिया एक्सपर्ट है। यानी ये आपको पता नहीं है वो कौन है? तो किस लिए बुलाया? ये छत से टपक पड़ी है। हाँ सर, इतने बुरे मूड में क्यों हैं आप? और मूड क्या, मैं क्या करूं? मीठी फुलियां बांटता फिरूं लोगों में, जो तुम मीडिया वाले मेरे साथ कर रहे हो। तुम मीडिया वाले क्या बयान आप खुद देते हैं, बढ़ बढ़ के बातें आप खुद करते हैं, फिर आप इल्जाम सारा मीडिया वालों पे धर देते हैं। और मैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूं। अच्छा, अभी आपके कॉन्टेक्स्ट पे भी आते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ मौजूद है नून लीग के जियाले। PSL लाहौर में हुआ। मेरा मियां साहब सुरखरू है, हम हैं मुस्लिम लीग की, हम तो जीतेंगे। टर्मों का बादशाह मियां नवाज शरीफ कैटेगोरिकली ये बात। ਭਲਵਾਨ ਹੁਣੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹਮਨਵਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ, ਇਹ ਭਲਵਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲਾ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ। ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ। ਓਏ ਭਲਵਾਨ ਹੁਣੀ ਬੜੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। हाय हाय। ਇੱਕ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਦੋ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। और तुम्हें हमारी हर बात का पता है, तुम हमारी मिडवाइफ के बेटे हो। ਮਿਡਵਾਈਫ ਦਾਈ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ये बात है। ओए बाजी जेरे अगे बैठे ने टेंशन नहीं लेनी है। ये अनपढ़ ने, ए जरा पीछे बैठे है ना, पढ़े लिखे 82 एरी वजह तो सारा कुछ होने दे। ओ भाई, वो प्रोफेसर है क्या? आप हर बार म्यासी म्यासी करते रहते हैं। ये था आपका शो जो स्टार्ट करना था आपने। सर, यानी मुझे आपने रोका है और आपने ये स्टार्ट, इससे तो अच्छा था आप ये कहते हैं कि खान साहब आप 2 मिनट के लिए खामोश हो, मैं जरा अपने मरासी स्टार्ट कर लूं। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੇ ਮਰਾਸੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਮਰਾਸੀ ਡੀਜ਼। और छाड़ दो काको केरा बल्लो, मियां साहब से बड़ी मिरास किसके पास है केरा? अब उनके पास मिरास भी है। केरा 3 दफा वजीर आजम वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 189 सीटें केरा मरकज में, अच्छा 311 सीटें केरा पंजाब में, अच्छा। और 4 गवर्नर केरा अपने जाती। ये बात है। ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਜ਼ਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਦਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और तो सदर केड़ा कौमी वतन पार्टी दा वो भी इना दा ही है। ये बात कैटेगोरिकली। ਅੱਛਾ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਟਾਂਗਾ ਰਕਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ भी अपना ਹੁੰਦਾ है। और इसी मिरास पुणे को तो खत्म करना है। अच्छा। पीपल्स पार्टी में भी यही है। बिलावल को देखो, चौथी पुश्त है इक्तदार के अंदर। और गरीब आदमी कैसे सामने आएगा? लगाए ना आप हिसाब, जरा देखें, नाना से लेके मामा तक और पापा से लेके बेटा तक जी। सारे इक्तदार में बुल्ले लूटे जा रहे हैं। और गरीब बेचारा तो दीवार के साथ पुश्त करके बैठा हुआ है जी। और गरीब क्यों नहीं आता इक्तदार में? गरीब इसलिए नहीं आता इक्तदार में कि वो इलेक्टेबल नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, वो ATM मशीन नहीं है। ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ATM ਮਸ਼ੀਨ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤਰੀਨ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ATM ਮਸ਼ੀਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। हाँ जी। और गल पता की पुत्र गल नूं समझीदा हुंदा है। मियां साहब तो वड्डी केरा सिलाई मशीन कोई नहीं। मियां साहब सिलाई मशीन भी है। और काको फेर केरा तेनू गल नहीं केरा समझ आंदी भी। मियां साहब मैं इस वास्ते सिलाई मशीन केरा कह रहा कि 20 करोड़ आवाम ते 5 सूबे केरा इको धागे ना सी के रखे ने। धागा केरा केड़ा? वतन परस्ती दा कैटेगोरिकली। ये बात बात ग्रामी पछानी उड़ा करो। बाजी मथा उड़ा करो। ਓਏ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਲੱਗਦੀ। असूली तौर पर खान साहब ठीक कह रहे हैं कि वरासत की सियासत जो है वो ठीक जी। नहीं, लेकिन अगर जुल्फकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो शहीद रानी जैसी लीडर हो तो फिर मजायका नहीं। हमसाया मुल्क में देखें, नेहरू साहब की बेटी इंदिरा गांधी, इसी तरह श्रीलंका में बंद्रा नायके और मिसेस बंद्रा नायके। अब सवाल ये है कि आप कर क्या रहे हैं? प्रोफेसर साहब, विरासत बुरी चीज नहीं है, लेकिन पार्टी पावर को चंद लोगों तक महदूद कर देना ये बुरी बात है। बजा फरमाया। खान साहब, सोशल मीडिया पे आपके इमेज को कैसे इंप्रूव करूं?
ये भी मैं बताऊं? तो मैं तनख्वाह किस बात की दे रहा हूँ? अच्छा तुम इसका काम है मुझसे पूछ रही है। अच्छा खान साहब, फटीचर और रेलू कट्टा तो समझ आ गया, लाहौर में और कौन कौन सी इस्तिलाहात है क्रिकेट की? तो मैं हैरान हूँ, तंग आ गया हूँ मैं। पिछले कितने दिन हो गए मुसलसल एक ही सवाल, फटीचर, रेलू कट्टा, और इसका जवाब दे दे के तो आप मेरे मुंह में से रेत आनी शुरू हो गई। बनती आगे 2 मिनट बाद सुन लेते। जितनी आपकी जुबान तेज है ना, इसके लिए भी एक टर्म इस्तेमाल होती है लाहौर में। वो कौन सी? कैंची। इन्हीं बातों ने कई लोगों को खफा किया। लो जी करा मियां साहब तो बड़ी कैंची कोई नहीं। मियां साहब कैंची है? ओ पहले करा गल तो समझी हुंदी। ओ कैंची जिन्हें दहशतगर्द ते सहूलतकारां दी करा जरा कट दित्तियां ने, क्या गौर कर ली ये बात। और उन्होंने सिर्फ जड़ा नहीं कटियां, पाकिस्तान च बड़े फीते भी कटे ने। एक ही प्रोजेक्ट के बार-बार। जब उस्ताई तेरी बकवास हुंदी, अंतरा तेरा अच्छा हुंदा। जिद्दन तू अगों गल भुल गया ना, तेनू गवाल मंडी च लम्मियां पा के डम 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 कैटा गौरा कर ली ये बात। डैडी मोहतरम हुक्म लाओ, 3 मिनटी दा मातम पोस्ट करा। ओ छड़ दे करा पुत्र बटेरे जिन्हें ने इन्हां दा की पोट मास्टर होना है। पोटम माटम नु छड्डो, तीया पांचा ते हो सकदा है। अच्छा बंदा पिंडा च जाके चौधरी दा बूहा खड़काए ना, ते ओ परलेर का जानवर पहले बाहर आंदा। अच्छा खान साहब, रेलू कट्टा और फटीचर तो हमने सुन लिया, लाहौर में क्रिकेट की और कौन कौन सी इस्तिलाहात हैं? और लाहौरी क्रिकेट में बहुत सारी टर्म्स होती हैं जो इस्तेमाल होती हैं। अच्छा जैसे एक टर्म है खलीफा जी। अब ये खलीफा कहते हैं ऐसे खिलाड़ी को जो कैच भी गिरा देता है, हाँ। और टीम की इज्जत की परवाह भी नहीं होती उसे। क्या मतलब? मतलब आप यूं समझिए जैसे नईम बुखारी। नईम बुखारी? लेकिन उन्होंने अभी कैच ड्रॉप तो नहीं किया। कोशिश तो कर रहा है ना कैच ड्रॉप करने की। खुद को स्टपनी कह देना क्या है? अच्छा एक और टर्म है जिसे कहते हैं सर स्टपनी भी कोई टर्म है? स्टपनी कहते हैं जो आपको स्टपनी का नहीं पता? नहीं सर, मुझे लगा मैंने खुद ये सुना है कि खबरनाक में बेसिकली आप एक स्टपनी हैं। What? और आप कह रही हैं आपको स्टपनी का नहीं पता? आप स्पेयर टायर कह रहे हैं मुझे। ये चीज मैं बता, पता सब कुछ होता है, ऐसे मिसरी बनी हुई है। अच्छा चलें छोड़ें, आप लाहौरी टर्म्स की बात कर रहे थे। टर्म्स बहुत सारी हैं लाहौर में, तो बड़ी टर्म्स इस्तेमाल हो। जैसे एक टर्म है चप। चप वो बैट्समैन होता है जी जो विकेट पे आए, सेट हो, गेंद बल्ले पे आनी शुरू हो और हिट विकेट हो जाए। मसलन जावेद हाशमी आपके सामने एग्जांपल है। जावेद हाशमी साहब ते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਪ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੱਪ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲਿਪੋ ਗੁੱਡੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। वैसे सलीम साहब सही कह रहे हैं, हुण तक तो उन्होंने नून लीग च सुद्ध हो जाना चाहिए सी। बेटे 2018 च मियां साहब ने उन्होंने तलावां पा लेनियां ने। हाँ। ते खलोना पता किथे? किथे? शेख रशीद दे हलके च। शेख रशीद भी हल्का हल्का होकर फिरेगा होते फिर। तज्जिया निगार सलीम साहब अभी बोल रहे थे, बात ये है कि ये क्रिकेट के साथ नहीं है ये टर्म्स जी, ये लाहौर के स्लैंग्स हैं, कोलोकियल। प्रोफेसर साहब मैं क्रिकेट की टर्म्स की बात कर रहा हूँ जी। देखे ना, एक टर्म है वटा जी। अब वटा क्या है? वैसे तो गांव देहातों में बड़ा गलत इस्तेमाल करते हैं लोग वटे का, लेकिन उनको बताने वाला कोई नहीं कि जब तक आप बाजू को पूरा नहीं घुमाओगे वो वटा काउंट होगा। अब ऐसे मुरलीधरन कितना बड़ा बॉलर था जी, 800 विकेट उसने ली। हाँ। आज भी उसके क्रेडिट पे ये बात है, की फायदा करांदा ते वटा सी। वटा और सटा ये दो ऐसी लानतें हैं कि आपके क्रिकेट को सटे ने बर्बाद कर दिया है। वटा सटा? नहीं, ये दो अलग चीजें हैं, कंफ्यूज ना करें। हाँ। वटा अलग चीज है, सटा अलग चीज है। सटा वो है जिसने आपकी क्रिकेट को बदनाम किया है? और वटा वो है जो प्रॉपर गाइड ना करने की वजह से बॉलर गलती कर। तो अगर आप वटा और सटा में जाएंगे जी, तो जाहिर है फिर वो तो गलत बात है। हारिश वटा सटा तो कामयाब नहीं होता ना, जाहिर है, या फिर वाइट होएगा या नो बॉल होएगा। यानी बट्टा सट्टा और कट्टा। व्हाट अ कमेंट सर, ये पोस्ट कर दूं? वो भी पीछे बट्टा लेके बैठी है। तो मैं सर क्या कह रहे हैं? कर लेते हैं बात, सब्र कर लो। कुछ भी नहीं आयशा जी, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੰਨ ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਕਰੋ, मैं ਤੁਹਾਡੇ कमरे ਦਾ पखा चलता ही छाड़ा है। और ये बात खान साहब को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी क्योंकि वो बहुत कफायतचौर है। और जो मर्जी हो, अच्छा ये पखा
ये भी एक टर्म है। पंखा? मैं जब क्रिकेट खेलता था, बॉलिंग का एक्शन जब मैंने ये किया ना, हाँ। इससे पहले जो मेरा पुराना एक्शन था, हाँ। वो मैं इस तरह दौड़ के आता था। हाँ। तो मुझे याद है उस वक्त मेरा नाम सब तरफ पक्का था। बल्कि अगर आप कहें भी ना कि इमरान किधर है, तो अगले पूछा था कौन इमरान? अच्छा ओ इमरान पक्का। हाँ काको केरा मियां साहब तो बड़ा पखा कोई नहीं। मियां साहब पंखा है? हाँ फिर केरा गल नहीं समझ आती। केरा सारी कौम नू ठंडियां हवावां दे रहे ने कैटेगोरिकली। ये बात काफी आवाम ठंडे हो चुके हैं। अभी जो कईयां नू नमूनिया भी हो गया है। हाय 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 आयशा जी पक्का ऐसा चले हाँ जी। सारे सबूत उड़ा के ले गया। पक्का ऐसा चले ऑपोजिशन कंधा च बज रही है। पक्का ऐसा चले सारी ओपोजिशन ठंडी हो गई। और हर पखे ने ਉਹ ਧੂੜਾਂ ਡਾਈਆਂ ਸੀ ਪੈਕ ਬਣ ਗਿਆ। पक्का एडी स्पीड ਨਾਲ ਚੱਲੇ अफगान बॉर्डर सील करता। ਪੱਖਾ ਐਸਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਉੱਲੂ ਦੇ ਉਹ ਪੱਖਿਓ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਚ ਪਾਤਾ ਜੇ। ਲੈ ਕਾਕੋ ਪੁੱਤੜੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੀ? ਇਹ ਅਹਲੇ ਮਿਰਾਸ ਤੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਚ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੀ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਵਦਾਸ। ਓਏ ਹੋਰ ਸੇਲ ਚ ਮੂੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਓਏ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ? ਇੱਥੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਕਹੇ ਨਾ 100 ਪੂੜੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਤਿੰਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਤ। तो आयशा जी अंदरून च कोई ट्रक ट्रुक फस जाए ना ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਇਹ ਤੇ ਕਢਾਈਏ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੱਜ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਗਾ ਖਾਲੀ ਖੜਨੀ ਹੈ। ਡੈਡੀ ਮੋਹਤਰਮ ਅਗਰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਿਤਰੌਲ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ 10 ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲੇ ਹੱਥ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜਾ ਛਿਤਰੌਲ ਬਣਦੀ। ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ। क्या 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 बनता है? रिश्ता? जी। ये बात। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਗੂਗਲ ਗੀਟਿਓ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੱਕੂ ਟੱਪੀਏ। ਅੱਛਾ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਵੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਬਣਾਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘੇਰਾ ਇੰਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬੰਨ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। पहले तो तू कह दस ना तेरे बड़ा दंद निकले तेरी कमेटी निकली कर। अच्छा अंदरून शहर के लोग ना तू तो कार नहीं करते, वो तो बड़े वजहदार होते हैं। और काको असी भी अंदरून दे हैं लेकिन अगले अंदरून दे। ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਹੁਣ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੇ। ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੌਣ ਇਹ ਬਾਤ। और डैडी मोहतरम ने 4 छेड़ पादे ने 4 2 छेड़ 2 ऐसे ऐसी गल के ते जालस हो गए ने। भला क्यों? क्यों पुत्र? PSL लाहौर में हुआ और मियां साहब कह रहे सुर करू हम हैं मुसलमान लीग की, हम तो जीतेंगे। धर्मों का कह बादशाह मियां नवाज शरीफ कैटेगोरिकली ये बात। हाँ साहब आप कहते हैं कि PSL से दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी, नेशनल एक्शन प्लान से होगी। सर सियासी इख्तलाफ एक जगह पर, लेकिन PSL क्रिकेट को ही नहीं, जिंदगी, खुशी, एतमाद वो वापस लेकर आया हमारे मुल्क में। आपका ये एतमाद, आपकी ये खुशी दोबाला हो जाती। कैसे? अगर आप बड़े खिलाड़ी लेके आते। सर आप कहते हैं बड़े प्लेयर्स को आना चाहिए था PSL में, आपने सुना नहीं? A journey of 1,000 miles starts with a single step. You can start your journey of 1,000 miles with single step. जी। But your direction, आपकी डायरेक्शन मैटर करती है। आपकी डायरेक्शन ही गलत है। क्या मतलब? भाई आप लाए ना बड़े खिलाड़ियों को। कौन से बड़े खिलाड़ी ले आए? क्लास के खिलाड़ी लाए, क्लास के। आप ये क्या कहते हैं इसको, ये फटीचरों को ना लाएं, रामन लांबा को लाएं, आप हंसी क्रोनिया को लाएं, आप मैल्कम मार्शल को लाएं, आप मार्टिन क्रो को लाएं, फिर देखें आपका इवेंट किधर जाता है। सर ये सब तो फौत हो गए। ये मेरा मसला नहीं, मैं नहीं मारे। ये PCB जाने, आप जाने। ना 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 जमाना अहद में है उसके महवे आराइश, वाह बनेंगे और सितारे अब आसमां के लिए। कह रहे ये सारे अंदाज मियां साहब के लिए है कैटेगोरिकली। ये बात है। PSL पाकिस्तान में ऐसे नहीं हुआ, जज्बे हैं। ये देखो चाचा पाकिस्तानी 8 दिन हो गए घर ही नहीं गए थे, फिर जा रहे हैं। चाचा क्रिकेट है इनका नाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान क्रिकेट जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। ਉਹ ਖੈਰ ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਹੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰ 'ਚ। ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਏ। हाँ जी। ਔਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ
लेकिन वो फसवा नहीं होया। कोयटा जी कोयटा की क्रिकेट टीम है उन्होंने कोई मजा नहीं दिता मैच दे विच। मजा की चाचा हुण छक्का मारदे नाल तेनू पराठा खवांदे उत्थे या चौका वजदा तेरे अगे सेवियां आ जांदियां। बात कह रहा जी दौड़ के 4 स्कोर लाए ने चाचे नु तुसी इंज करो 2 रोटियां ते दाल दे दियो। और इंटरनेशनल खिलाड़ी तो आए नहीं कोयटा की टीम में। मेरी बात, और जो आए सारे वो फटीचर थे। खान साहब वो खिलाड़ी थे के लिए ये तो इसका लग रहा पता नहीं अफ्रीका से पकड़ के ले आया आओ जाओ तो वैसे भी आ जाना ओए केरा सारे इंटरनेशनल को बद्दो मल्ली तो केरा फाड़ के ले आते था। और तुझे पता क्या क्रिकेट का ये खिलाड़ी जो आए हुए थे ना, इंटरनेशनल खिलाड़ी सो कॉल्ड, इनको पैसे नहीं इनको आटा दे के लाए हुए थे। 3 लोग हैं और यार वो ही बात कर रहा हूं ना 2 मिनट सुन ले मेरी बात। ये देखो खान साहब जुत्ती ओदी जो कह रहे थे बेचारे क्या कह रहे हैं नहीं मुराद जुत्ती साहब। नहीं हो जाए बंदा काने च जाके कहना एक बेवा औरत 700 रुपया मांग रही देना कि नहीं देना ਹੁੰਦਾ। सारियां गल्लां छड्डो चाचा पाकिस्तानी दे किड्डा दीवाना है मैनू ये मैच किदन दा मुक गया कपड़े नहीं ला रहा वलीमे ते भी इंज ही चली ਜਾਂਦਾ ही। अच्छा सलीम ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ ਕੋਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। सलीम साहब ये जज्बा है हम पाकिस्तानियों का क्रिकेट के लिए। जज्बा हुण वलीमे च भी है। जज्बा तो जज्बा है जहां मर्जी हो। खान साहब सोशल मीडिया पे लोग फटीचर की टर्म के बारे में पूछ रहे हैं, क्या लिखूं? मेरा सिर। सिर की क्या स्पेलिंग लिखूं सर? और पागले और सिर दे स्पेलिंग नहीं हुंदे सिर ते वाल हुंदे ने। क्रिकेट बोर्ड ने अरबों रुपए कमाए हैं पीएसएल से और आप फाइनल के खिलाफ थे। और एक मैच की बात मैंने नहीं की तो मियां दाद ने भी की है। इतना बड़ा, चलो मियां दाद को तो मानते हो ना, हाँ उसको क्रिकेट सेंस है। वो बंदा भी कह रहा है कि मैच ना करवाओ। मियां दाद वो वाहिद आदमी था जिसने कहा था कि ढाका ना जाओ। ढाका में कौन सा मैच था? मैच नहीं था, ऑपरेशन था। उन्होंने ऑपरेशन का किसे कहा था? मुझे कहना और जाहिर है किसको कहेगा ये बात। मियां दाद वो वाहिद आदमी है जिसने कहा था कि एटमी धमाके ना करना, हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी, क्लिंटन कुछ ना कुछ करेगा। किसे कहा था? मुझे। दिन की हर बात मियां दाद मुझसे किया करता था। दिल की या दिन की? दिन की। रात को तो उसका अलग कमरा था, उधर चला जाता। मियां दाद ने तो ये भी कहा था इमरान तुम अच्छे क्रिकेटर हो, कोच बनो, सियासत में मत जाओ। ये किसे कहा था उसने? मुझे कहा था। और तुझे अगर उसने ये कहना था तो कराची मेरे कंटेनर पे गंडेरियां चूपने के लिए आया था। हाय 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 केरा मियां साहब तो बड़ी कोई गडेरी नहीं जी हाँ केरा सारी आवाम दे दिलां च मिठास भर देती कैटेगोरिकली। ये बात खान साहब हमें भी ऐसे बंदे रखने चाहिए जो कहें कि खान साहब तो बड़ी कोई गंडेरी नहीं। केरा पुत्र गल पता की अगर इन्हें सानू अगले शो च बुलाया ना केरा कंटिन्यूटी चेंज करो। देखिए जी खान साहब जो भी कहते हैं वो बिल्कुल सोच समझ के कहते हैं। सारे ही फटीचर थे, किसी के हाथ पे चोट लगी हुई थी, किसी की कमर में खराश आई हुई थी, किसी के पाँव पे चोट आई हुई थी, सारे डैमेज थे, फटीचर थे। सर क्या बात करते हैं हम। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स चाहे अफ्रीका कीनिया से भी हों, वो इतने खतरे में हमारे साथ, दे स्टूड यूनाइटेड विद अस अगेंस्ट टेररिज्म। आप उन्हें फटीचर और रेलू कट्टा कह रहे हैं। नहीं मुलाक खामोश हो गए ना। नहीं मुलाक की खास बात ये है जिधर बोलना होता है ना, हाँ जी, उधर चुप होके बाहर आ जाता है। मेरे केसेस का कब से फैसला हो गया होता। खान साहब सोशल मीडिया पे आपकी मकबूलियत मनफी होती जा रही है, क्या करूं? ये आईपैड पकड़ो, इसका सर में मारो। खान साहब इधर से मारूं या उधर से मारूं? नाज़रीन यहाँ ले रहे हैं एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। खान साहब वो कुछ पूछना चाह रही हैं। हाँ साहब, मेरा सवाल आपसे है। आपने कहा फोकर, फटीचर, नीलू कट्टा और जेट क्रिकेट की टर्मिनोलॉजीज हैं। आप क्रिकेट में किस तरह के क्रिकेटर थे? हाँ देखें जी, क्रिकेट आपको पता है। आपने जो टर्मिनोलॉजीज यूज की वो पूछ रही है, उन सारी टर्म्स में से आप पे कौन सी टर्म? मैं बहरा हूँ, मैं ऊंचा सुनता हूँ जी। मैं कोई 250 साल पहले तुम्हारा क्लास फेलो था। तुम्हारी बीच में टांग अड़ाने की आदत खत्म कब होगी?
अच्छा ये मैं आवाम के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। आवाम भी तेरा गलत बयान दिता है, कसमें सारी कौम डिस्टर्ब करती जी इन्होंने। एक ते खिलाड़ी बेचारे आए, उन्होंने सानू इज्जत दी साडे मुल्क नू, उतो पुठियां गल्लां करदे हो तुसी भी। तो तुसी फटीचर कहता उन्हां की पाटे बूट पाए सन या उन्हां दी शर्टां पाटियां सी या कालरां दे मैल लगी सी या उन्हां ने किट थले भाई चप्पल पाई सी। मेरी भी सुन ले, क्या सुने? ओ जान छोड़ दे। सुन ले खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। टीचर की मरूंडा खान दे ग्राउंड और वही बात कर रहा हूँ, मैं बकवास कर रहा हूँ यहाँ पर बैठा हुआ। मियां साहब ने वैसे ज्यादती की है PSL च। क्या आप आए नहीं उथे? देख मेरी बात, छोटे मियां साहब तो आए ना। छोटे मियां साहब तेरा हाथ ही फिरंदा सी उथे। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है खान साहिबान ने। थोड़ी शिकायत लेके आए हैं। मुझसे क्या शिकायत करने आए हैं? देखो ये पाकिस्तान दे साडे लाहौर दे जेड़ा बड़ा इवेंट होया। आप गए थे PSL में? जनाब अली गया नहीं, मैं तो बैठ के टेलीविजन पे देखा, लेकिन बहुत रंज होया मेरी तबीयत में। क्यों रंज हुआ जी आपको? देखो ना ऐसे ऐसे कूड़ लड़के उथे गवा देते। कूड़? हाँ जी, महाकूड़ जिन्होंने कहते हैं। एक जीन दी पेंट लै दे ओदे नाल 15 साल गाउंदे रहंदे। आप अली अजमत की बात कर रहे हैं? ओ बच्चे दा लेंदे क्योंकि उन्हां नु साडे घर दा भी पता है ना, नहीं ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾ ना किसी ने नहीं लेना। ਅਸੀਂ इस गल ਨੂੰ मायूब समझदे भी किसी ਦਾ नॉमिनेट करना अच्छी बात नहीं। लेकिन आप उन्हें हाईलाइट तो कर रहे हैं। वहाँ फाखिर थे, अली अजमत थे। देखो ना, फाखिर थे, अली अजमत से जब फलाने थे, मैं किसी ने बार बार कह रहा मैं नॉमिनेट नहीं करता। वहाँ अली जफर भी थे। ओहो, अली जफर ही सी, वो केड़ा बिड्डे खान साहब सी। जी अली जफर ने की भी छन्नो की आंख में एक नशा है, छन्नो ना हुंदी ओ ते जीरो सी। अच्छा जनाब, फरहाद हुमायूं भी थे वहाँ पर। हाय हाय, फरहाद हुमायूं ने केड़ी ठुमरी गई एडा बरकत अली खान फरहाद हुमायूं। जी ਉਹ ਫਰਾਦ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। वो भाई पाकिस्तान के बेस्ट ड्रमर्स में से एक हैं। ओहो, ड्रमर या वो केड़ा मियां शौकत हुसैन खान साहब सी। है ड्रम ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਡਰਮ ਦਾ ਇੰਜ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਾਲ ਚੌਲ ਲਾਏ ਆ, ਉਤੋਂ ਦੋ ਸੋਟੀਆਂ ਫੜੀਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਟਕ 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 ਟਕ। ਆਖਰੀ ਸੋਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਰੀਕ ਲੋਕ ਨੇ। ਡਰਮ ਕੋ ਵਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਰਮ 'ਚ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਈਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਨਿੱਗਾ। क्या बात कर रहे हैं वाजिद, रॉक की जान है ड्रम। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन वो हमारा म्यूजिक नहीं है, वो वेस्टर्न, मतलब हमारी जेनर नहीं है। हमारी मौसीकी में ड्रम जो है वो एक फॉरेन ऑर्गन है, साज है। प्रोफेसर साहब सही कह रहे हैं आप, लेकिन आजकल तो फ्यूजन का दौर है। हम तो मुस्तार ईस्टर्न म्यूजिक से भी लेते हैं, वेस्टर्न म्यूजिक से भी लेते हैं। ठीक कह रही हैं आप, म्यूजिक चाहे यूनिवर्सल है, लेकिन ईस्ट वेस्ट का फर्क तो रहेगा। ड्रम कोई अच्छा प्लेयर बजाएगा तो वो अच्छा तासुर देगा उनके लिए जो रॉक सुनते हैं, जो पॉप सुनते हैं। तबला कोई अच्छा बजाएगा तो जो गजल सुनते हैं, ख्याल सुनते हैं, ठुमरी दादरा गीत, उनको ये सूट करेगा। लेकिन तू किसी दी नहीं सुनता। अच्छा जी, गल ये भी इस गल का फैसला होएगा बाद चो जी। पहले प्रोफेसर का शनाख्ती कार्ड चेक करो। यहाँ कौन सा PSL हो रहा है जो आपने उनका ID कार्ड देखना है? अच्छा PSL तो साढ़े सामने ना ही नहीं लड़ा। क्यों भाई? देखिए आयशा, खान साहब के बयान की तायीद हो गई। कैसे? अवाम PSL से खुश नहीं है, आपके सामने है। ये आवाम नहीं, खान साहिबान है। बहुत अच्छी, यानी कि असी आवाम ही नहीं। नहीं भाई, मेरे यानी कि मेरा ढोलकी वाला बिज्जू है, नहीं लगड़ बगेड़ा है जेड़ा परोठे खाए गेंडा वा। नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ मतलब भाई हुणी दरियाई घोड़े ने। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। मैं ये कहना चाह रही थी कि आप लोग तो एलिवेटेड लोग हैं, आप मौसीकी को समझते हैं। तुसी हुण जेड़ा भी सवाल करना ना जी, ऋतिक रोशन नाल करना, ठीक है? ਤੇ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੇਖ ਲਓ, ਲੱਗਦਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਠੋਕਿਆ, ਨਾਲ 2 ਗਾਵਾਂ ਬੰਨੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਛੇਡੇ ਮਾੜੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, PSL 'ਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਘੱਟਾ ਗਾਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀਗੀ, 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। 30,000 लोग बैठे थे उत्थे। हाँ जी, भाजी किन्ने पैसे बनते हैं? 50,000 रुपये बनता। बहुत अच्छे खान साहब, 30,000 ते बंदा सी, बाकी 20,000 चपेड़ा ना लेना तुसी। यही अगर 15 से 20 मिनट मैं तकरीर करूं ना अपने धरने में जी, तो 20-25 हजार वेले हो जाती हैं। आपको नहीं, वो जो नाच रहे होते हैं सामने उनको। खान साहब ਨੂੰ ਕਾਹਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੱਥ ਚਿਮਟਾ ਫੜ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਆ। लेकिन खान साहब गुजारिश ये है कि असी PSL के खिलाफ नहीं। हाँ जी, ये बहुत अच्छा इकदाम सी मियां साहब दा। बहुत ही फिटे मुंह है तुम लोगों का। और तुम भी खान साहिबान हो, मैं भी खान साहब हूँ, बजाय मेरी सपोर्ट के तुम मियां को सपोर्ट कर रहे हो। सर आयशा जी, खान साहब के बगैर PSL ऐसे ही है जैसे दूल्हे के बगैर बारात होती है। भाई
दूल्हा अपनी मर्जी से नहीं आया बारात में, हम तो चाहते थे कि वो आ जाए। वाह वाह वाह। खान साहब इससे ये और- हुण तुसी दुल्हे बने ना, सड़वाला मैं बने। ऐसे गाने गा के तुम मेरा सिर्फ जहन बना रहे हो। क्या मेरा जहन बना रहे हो जैसे ये पीएसएल कुछ नहीं है। PSL ये कुछ नहीं है? मेरा आइडिया था ये। अच्छा, मैं एक अरसे से ये कह रहा हूँ 40 साल पहले से कि शहरों के मुकाबले करवाओ। रीजनल क्रिकेट 70 ग्राउंड में केपी में बनवा रहा हूँ। अच्छा। और उन ग्राउंड्स के अंदर हमने को बकरियां नहीं बांधनी, कोई जंजे नहीं बिठानी वहां पर। क्या बात। स्पोर्ट्स करनी है, क्रिकेट करनी है। स्पोर्ट डन है, सिर्फ लोगों की सपोर्ट चाहिए। वाह जी वाह, खान साहब क्या बात है जी, 70 ग्राउंडा बनाती हैं। हाँ जी। हाय, हाय। तो इस पीएसएल को भी आपकी सपोर्ट की जरूरत थी ना सर? हाँ, लेकिन वो इस पीसीएल को मेरी सपोर्ट की जरूरत था। PSL। अब पता नहीं पीएसएल था कि पीसीएल पर था, तो फटीचर ही ना। वाह जी वाह खान साहब, 70 ग्राउंडा बनाती हैं केपी च। हाँ जी, 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਆ, ਜੀ। 64 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵੀ ਪੜਾਓ। ਅੱਗੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਈਏ। और म्यूजिक और क्रिकेट का क्या तालमेल है? क्या ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ नुसरत फतेह अली खान साहब ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। मैं रहा, वो मेरे नाल रहने। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਚੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। वो तो उसमें कोई शक, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ क्रिकेट का और म्यूजिक का क्या ताल्लुक है? कूड़ो। अब मुझे बताओ, एक बॉलर अगर बॉल करने के लिए आ रहा है, मिसाल के तौर पे मेरे जमाने में वकार यूनुस होता था, वो आ रहा बॉल करने के लिए, बोल्ड कर रहा है, सो वकार यूनुस इज कमिंग फ्रॉम द पवेलियन एंड इज बोल्ड हिम। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल ये होता है कि बैट्समैन क्रीज से बाहर निकल के शॉट लगाता है और छक्का लगा देता है, that's a beautiful shot up in there and it's a six। अगर कोई स्पॉट फिक्सिंग करता हुआ मैच से पहले पकड़ा जाए, फिर अब सिचुएशन है इंजमाम उल हक बैटिंग on 99, 1 run required for a glorious century and oh, we played it very brilliantly, coming for a single, oh my god, he's run out। अब शोएब अख्तर ने बाउंसर मार के बैट्समैन का खुन्ना सुझा दिया है, तेंदुलकर का सर पाट गया है। शोएब अख्तर कमिंग फ्रॉम अ पवेलियन एंड अख्तर इज रनिंग फास्ट, ओह माय गॉड, इट्स अ बाउंसर। इन्हीं बाउंसर्स के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।